हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ रहीम के दोहे। और रहीम के दोहे जो है ना, ये लिया गया है काव्य विधा में से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मी। इसका अर्थ है कि रहीम जी का कहना है, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो एक संपत्ति की भांति होते हैं। संपत्ति का मतलब होता है धन। ऐसा धन जो हमें मिला हो, जो हमने कमाया ना हो, हमें मिला हो, हमारे पूर्वजों से हमें मिला हो, है ना। तो वो जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, वो एक संपत्ति की भांति होते हैं। बनत बहुत बहुरीत। बनत बहुत बहुरीत का मतलब होता है कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, वो हमें संपत्ति की भांति इसलिए होते हैं कि वो हमें बहुत से रीति रिवाजों के बाद मिलते हैं। जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे संबंधी होते हैं, वो किसी न किसी रीति रिवाज के बाद हमें मिलते हैं। कुछ रीति रिवाजों के जरिए वो हमारे पास तक पहुंचते हैं। हमसे उनका संबंध जो है वो रीति रिवाजों के बाद बनता है। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। लेकिन जो हमारी मुसीबत में, हमारी कठिनाई में, हमें कठिन समय में, हमारे बुरे समय में हमारे साथ आए, हमारा साथ दे, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। चाहे हमारे कितने भी सगे संबंधी हो, चाहे हमारे कितने भी रिलेटिव्स हों, रिश्तेदार हों, लेकिन हमारा सच्चा मित्र वो होता है जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे। ठीक है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तउना छाड़ती छोह। अब देखिए, मछली जो है वो जल में रहती है, सरोवर में रहती है, नदी में रहती है, समुद्र में रहती है। वो बिना जल के जी ही नहीं सकती। मछली को जल से इतना प्रेम होता है, इतना मोह होता है कि वो जल से अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं ना, अगर मछली को जल से इतना मोह है तो जल को भी मछली से इतना मोह हो। तो इसमें रहीम जी हमें क्या बता रहे हैं, जाल परे जल जात बही। यानी कि जब हम मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल डालते हैं, जाल बिछाते हैं, तो उसमें हमारी मछलियाँ फँस जाती हैं। और जैसे ही मछुआरा उस जाल को बाहर निकालता है, तो मछलियाँ तो जाल के अंदर रह जाती है, लेकिन जो पानी है वो जाल जाल में से निकल के वापस अपने समुद्र में मिल जाता है। उसका मोह जो है वो मछलियों से उसी वक़्त खत्म हो जाता है और वो वापस अपने समुद्र में मिल जाता है। लेकिन मछलियों का जो प्रेम है वो सच्चा है। मछलियों का जो प्रेम है वो सच्चा है। वो जैसे ही जल को छोड़ती है, तो उसके विरह में या उसके प्रेम में अपने प्राणों को त्याग देती है। जाल परे जल जात बही, मतलब जिस जैसे ही डाला जाता है जल में, तजी मीनन को मोह, तो जल जो है वो उस जाल में से निकल के वापस अपने समुद्र में मिल जाता है और उसका मोह जो है मछलियों से खत्म हो जाता है। रहीमन मछली नीर को, तउना छाड़ती छो। लेकिन रहीम जी का कहना है कि मछलियों का जो प्रेम है समुद्र के प्रति या जल के प्रति, वो बिल्कुल सच्चा है। वो जैसे ही जल से अलग होती है तो उसके प्रेम में अपने प्राणों को त्याग देती है। अगला दोहा पढ़ेंगे, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुहान सुजान। ठीक है। तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, वृक्ष। वृक्ष जो है वो हमें मीठे मीठे फल देता है, लेकिन कभी अपने फल खुद तो नहीं खाता। तरुवर फल नहीं खात है, यानी वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता। सरवर पिए न पात, नदी जो है, समुद्र जो है, वो अपना पानी अपने लिए नहीं बहाती, खुद नहीं पीती। कहीं रहीम पर काज हित, तो रहीम जी का कहना है उसी भांति जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमेशा अपनी जो संपत्ति है, जो उन्होंने संपत्ति अपनी इकट्ठी की है या कमाई है, वो उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते, सच ही सुजान, वो औरों के लिए भी उस संपत्ति को खर्चते हैं, सहायता करते हैं लोगों की। ठीक है। अगला दोहा पढ़ेंगे, थोथे बादर कुआर के, ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछिली बात। यानी कि अब देखो,
जब सर्दी आने वाली होती है और जब गर्मी ख़त्म हो रही होती है, बरसात का मौसम जा रहा होता है, तो उसका जो बीच का समय होता है, सर्दी के ख़त्म होने पर और बरसात के आने पर जो बीच का जो समय होता है, उस समय बरसात नहीं होती, सिर्फ़ गा बादल जो है वो गरजते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं। रहीम जी का कहना है वो इसी तरह गरजते हैं जिस प्रकार एक धनी पुरुष जो होता है, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन किसी कारणवश, किसी वजह से उसका धन जब खत्म हो गया होता है, यानी वो कंगाल हो गया होता है, जब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं रहता, उस समय भी वो अपने उस धन के घमंड में पिछली बातों को ही याद करता रहता है। जबकि वो इस समय कंगाल हो चुका होता है, फिर भी वो अपनी पिछली बातों को ही याद करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बिना बरसात के बादल गरजते हैं। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो रहीम जी का कहना है कि धरती किसी रीत है। धरती हमारी कैसी है? धरती जो हमारी है वो बहुत ही धैर्यवान है, धैर्यशील है। उसने अपने ऊपर हम सबका बोझ उठाया हुआ है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम को अपने ऊपर झेल लेती है। उसी तरह मानव का शरीर है, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो रहीम जी का कहना है कि हमारी जो देह है, जो हमारा शरीर है, वो भी इस धरती की भांति है। वो भी हर मौसम को, हर सिचुएशन को झेल लेता है अपने ऊपर। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वो अपने, हमारा जो शरीर है वो भी एक धरती की भांति बिल्कुल धैर्यशील है। वो झेल लेता है अपने मतलब हमारे अपने शरीर पर हर मौसम को, हर चीज़ को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।